नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही का ही यूट्यूब चैनल वाइज ग्रोथ पर। आज हम लोग बातें करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी के बारे में, यानी कि एक कंपनी को वैल्यूएशन कैसे करें। वैल्यूएशन करने का बहुत मेथड है, तो इस मेथड के अंदर तीन मेथड के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। एक है पी रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। दूसरा है रेवेन्यू मल्टीपल। तीसरा है पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इन तीनों रेशियो के बारे में थोड़ा डिटेल में अब बातें करते हैं। लेकिन ये भी बता दूं, इन तीनों रेशियो व तीनों चीजों के अलावा और भी मेथड्स है इसको निकालने का। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस ऑफ अ शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, ऐसे ये रेशियो निकलता है। यानी कि एक कंपनी का अगर प्राइस 500 रुपए है और उसका एक शेयर के लिए कंपनी का अर्निंग यानी कि प्रॉफिट है 100 रुपए, तो उसका पी रेशियो होता है 5। पी रेशियो जनरली जो न्यू एज टेक कंपनी होता है या फिर कंज्यूमर कंपनी होता है, गुड्स का कंपनी, उसमें थोड़ा ज्यादा ही रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। उसके अलावा जो कंपनी है थोड़ा पुराने टाइप का, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हेवी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो बनाता है, उसका पी रेशियो थोड़ा कम ही रहता है। न्यू एज कंपनी को पी रेशियो थोड़ा ज्यादा मिलता है। दूसरा है रेवेन्यू मल्टीपल। रेवेन्यू मल्टीपल ये कॉन्सेप्ट स्टार्टअप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप न्यू कंपनी है, उनके पास तो प्रॉफिट नहीं होता है, ज्यादातर वो लॉस में ही चलता है। तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकालें? उसका वैल्यूएशन निकालने के रेवेन्यू, उसका जो इनकम है कंपनी का, जो माल बेच के या फिर कोई सर्विस दे के निकाल मिलता है उनके, उसके 5 टाइम 6 टाइम या फिर 10 टाइम तक उनका वैल्यूएशन किया जाता है। यानी कि 1 करोड़ का अगर रेवेन्यू है, तो उसके आगे 5 7 या फिर 10 करोड़ उस कंपनी का वैल्यूएशन होता है। थर्ड है पीबी रेशियो, शेयर प्राइस बाय बीवी पर शेयर। बीवी मतलब बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी है। अगर एक कंपनी है, उसके पास उसका जमीन है, उसका बिल्डिंग है, उसका मशीनरी है, या फिर जो कैश इन हैंड है, वो उसका एसेट है। और उसका जो लायबिलिटी क्या है? उसके अंदर जो उधार है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या फिर जो लेबर्स को पेमेंट देना पड़ता है, वो सब उसका लायबिलिटी है। एक कंपनी मान लेते हैं, उसका शेयर प्राइस है 5000 रुपीज, और उसका एक शेयर के लिए बुक वैल्यू है 1000 रुपीज, तो उस कंपनी का पीबी रेशियो होता है 5। जो कंपनी बहुत सारा एसेट है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, उसके अंदर एसेट ज्यादा रहता है, इसलिए उनका पीबी रेशियो हमेशा कम होता है। जो न्यू एज टेक कंपनी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, और उनके पास जमीन या फिर बिल्डिंग वो तो नहीं होता है ज्यादातर, तो इसलिए उस तरह के जो कंपनी होता है, उसका एसेट कम होता है, इसीलिए उसका पीबी रेशियो भी ज्यादा होता है। इन तीनों चीजों को लिए एक बात मैं कह देता हूँ कि हर सेक्टर के लिए पीबी रेशियो या फिर पी रेशियो डिफरेंट टाइप का होता है। हर सेक्टर पे एक ही मेथड नहीं चलता है। किसी सेक्टर पे पी रेशियो बहुत कम होता है, किसी सेक्टर पे पी रेशियो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी की कंपनी है, उस सेक्टर के अंदर उसका पी रेशियो हमेशा थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और अच्छे कंपनी जो है, उनका पीबी रेशियो भी थोड़ा ऊपर होता है उनके पीयर कंपनी के हिसाब से।